वेलकम बैक। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल है। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट से नून लीग के आजम नज़ीर तारड़, पीपी के फारूक एच नायक, पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर और जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा शामिल हैं। नून लीग के कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज और पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा, एमक्यूएम की राना अंसार कमेटी में शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगी। पीटीआई का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान। इस बात का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। एलामिया के मुताबिक पीटीआई का कोई भी रुकन खुसूसी कमेटी में शिरकत नहीं करेगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी दी गई। तरमीम को वोट देने वाले अरकान की रुकनीत मनसूखी समेत तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक किया गया। पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शो कॉज नोटिस की भी मंजूरी दी गई। अरकान के शो कॉज नोटिस के जवाबात की रोशनी में उनके आइंदा के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से नून लीग की जानिब से कोई फैसला नहीं हुआ। तासुर दिया जा रहा है चीफ जस्टिस के लिए याहिया अफरीदी नून लीग के उम्मीदवार हैं। ये तासुर कबल वक्त है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कमेटी के दीगर मेंबरान से बातचीत होगी। चाहते हैं नए चीफ जस्टिस का नाम ज्यादा सपोर्ट के साथ आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा अदलिया की तरफ से इशारे आ रहे थे 25 अक्टूबर गुजरने दें, फिर हुकूमत को देख लेंगे। बानी पीटीआई को पता चल चुका है उनकी पार्टी में सब बिके हुए हैं। अब वो मस्बत पैगाम देंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा 9 मई केसेस से मुतालिक फौजी अदालतें इस तरमीम में नहीं आईं तो अगली में आ जाएंगी। फौज के बंदे को सजा होगी और वो बानी से मुतालिक शवाहिद देगा तो क्या मामला फौजी अदालत में नहीं जाएगा? मिलिट्री कोर्ट में जाने का फैसला हो गया। जब मिलिट्री का बंदा कोर्ट मार्शल होगा, उसको सजा होगी और वो चीज़ें अपनी बताएगा और बयानात लिख के देगा, शवाहिद देगा इमरान खान साहब के लिए, तनसीबात से रिलेटेड, 9 मई से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप समझते नहीं होगा। अब आप कहते हैं अगर अमेंडमेंट में नहीं आया तो फिर अगली अमेंडमेंट अगर उसको सजा होगी तो तभी होगी ना। वो सजा हो रहा है तो फिर क्यों वो लिख के सारा कुछ बताएगा? फिर तो वो डिनाई करेगा। वो तो तभी लिख के बताएगा अगर उसको कोई डील मिल रही है। सर देखिए, डील मिल रही है? डील वील का तो जमाना चला गया। ना ढील है ना डील है, और बड़े बड़े बोल जाते हैं सर। अब इमरान खान साहब सॉफ्ट मैसेजिंग करेंगे, लिख ले आज अपने शो के ऊपर। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि सब बिक गए, ये बिकाऊ भगौड़े जो है पीटीआई के। और जो मौलाना साहब की ट्रोलिंग शुरू हो गई वैसे पीटीआई की तरफ से, लेकिन मौलाना साहब ने अपनी एक एक आदमी से समेत इमरान खान साहब से तारीफें करवाई, हीरोज़म आया। उन्होंने किसी एक आदमी के लिए तारीफ का एक वर्ड नहीं बोला। 26वीं तरमीम ही वो सुराख है जिसे शगाफ होगा और हुकूमत गिरेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम एहतजाज भी करेंगे और पार्लियामेंट में भी मौजूद होंगे। ये हुकूमत अपने ही वजन से गिरेगी। खुसूसी कमेटी का आईनी तरमीम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। पहले मुसवदे की शिकें होती तो पाकिस्तान शमाली कोरिया प्लस बन जाता। मौलाना फजल रहमान और हम आगे जाकर इकट्ठे तहरीक भी चला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन्होंने किए हैं, यही वो सुराख बनेगा जिससे ये शगाफ लगेगा और ये गिरेंगे। हमने एहतजाज भी करना है, स्ट्रीट मूवमेंट भी मारी जाती रहेगी, हम लोग पार्लियामेंट पे भी होंगे। ये गवर्नमेंट अपने ही वजन के ऊपर जो ये बुनियाद, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये संग की बुनियाद पत्थर की नहीं है, ये रेत की बुनियाद है और ये अपने वेट और इसके ऊपर खुद ये ड्राम से गिरेगी। इस कमेटी का गलत इस्तेमाल किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए। इस गवर्नमेंट के पास वो मैंडेट ही नहीं है। 56 उस 56 और वो जो शिकें थी उसके साथ तो पाकिस्तान जो है वो बर्मा क्या नॉर्थ कोरिया प्लस बनने जा रहा था। मौलाना साहब और हमारा ये जनाब कि इस वक्त हम लोगों के पैरेलल ट्रैक्स हैं, आगे जाके इकट्ठे भी हो सकते हैं। ये सियासत होती है, ये पॉलिटिक्स होती है। इकट्ठे किस बेसिस पे हो सकते हैं? आपका मूवमेंट चलाने में हो सकते हैं, 100 चीजें हो सकती हैं। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत से 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली से आइनी तरमीम मंजूर कराई। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम की हिमायत की।
5 आज़ाद और JUI के 8 अरकान ने हुकूमत के पलड़े में वोट डाला। सेनेट में शिकवार मंजूरी के दौरान PTI और अपोजिशन ने वॉकआउट किया। वकला बरादरी ने आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हामिद खान और आबिद जुबैरी ने कहा कि हम सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस लगाया तो उसे तस्लीम नहीं करेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और बेइंसाफ़ी का नहीं। डकैती हमेशा रात के अंधेरे में मारी जाती है। ऐसी हुकूमत ने आईनी तरामीम की जिसके पास कोई मैंडेट नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा जिन लोगों ने वोट दिया और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया लेकिन बानी PTI के पीठ में छुरा घोंपा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। डकैती हमेशा रात में होती है। आजाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। तो जब अपनी मर्जी के बंदे आप बिठाएंगे, मर्जी के बंदों से आप फैसले कराएंगे तो कभी भी वो इदारे आगे नहीं बढ़ सकते। तरमीमें की गई हैं गैर आईनी तरीके से। कोई समझता है अगर कि गैर आईनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जब भी हवा मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम खत्म करेंगे। बरबरा मैं कह रहा हूँ, हमें पता चल गया कि कौन जमीन फरोश था, कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था। जिन जिन लोगों ने वोट दिया या जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सब पे खड़े हुए, आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे जो फैसला साज है। इस वक्त मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ कि आप जवाब दे हैं इन चीजों का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क में जो भी करें आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मुल्क और कौम के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तान तारीख के नए दौर में दाखिल हो गया जिसका सहरा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अनथक काविशों को जाता है। दुनिया ने देखा किस तरह बिलावल भुट्टो ने जमहूरी इक़्तिदार असूलों को अपना कर मुशावरत और डायलॉग के जरिए तरामीम की राह हमवार की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है जिसका तमाम तर क्रेडिट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अंतः काविशों को जाता है। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बल्कि डेमोक्रेटिक टूल्स को अडॉप्ट करके इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन, इन टर्म्स ऑफ डायलॉग, इन टर्म्स ऑफ पेशेंस, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वो ख्वाब पूरा किया जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा था। हमारा हम सब का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की तरक्की रिफॉर्म्स के थ्रू, और हमें अपने पाकिस्तान के जुडिशरी पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जुडिशरी, हमारे ऑनरेबल जस्टिस वो फैसले करेंगे, वो निज़ाम लाएंगे जिसकी पूरी कौम मुंतज़िर है, जो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एक रूल ऑफ लॉ का सिस्टम हो। वेलकम बैक। नवाज शरीफ जुमे और मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में बरतानिया जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ बरतानिया के बाद यूरोप और अमेरिका भी जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 दिन क़याम के बाद पीर को अमेरिका रवाना होंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 दिन क़याम के बाद वापस बरतानिया पहुंचेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार पर फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल शहरी की शनाख्त फजल जमान के नाम से हुई। मकतूल के पास से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक लेटर मिला। मकतूल अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था कि उसको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। वाक़या टारगेट किलिंग है या कुछ और, पुलिस ने तहकीकात जारी की। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। कराची में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। लाहौर में रात के वक्त और सुबह के औकात में खुनकी में इजाफा हो रहा है। मौसम की तब्दीली के साथ फ़िज़ाई आलूदगी भी इजाफा हो रहा है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से, बताइएगा।
بالکل لاہور شہر میں موسم آج بھی خشک رہے گا. رات کے وقت خنکی کو واضح طور پہ محسوس کیا جا سکتا تھا اور جو اس وقت بھی موسم موسم میں ہلکی خنکی محسوس کی جا رہی ہے. تاہم جیسے جیسے درجہ حرارت نیچے آ رہا ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اسی طرح جو لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح ہے وہ بدستور بڑھتی جا رہی ہے. آج بھی لاہور شہر صبح کے وقت دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس ریٹ جو ہے وہ 424 تک پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو فضا ہے وہ انتہائی آلودہ ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں اور فضائی آلودگی بڑھنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی